चलो कल हम लोग क्या पढ़े थे, कौन सा ग्लैंड पढ़े थे कल हम? उससे पहले क्या पढ़े थे? थायराइड ग्रंथि था, और उसके बाद अधिवृक्क। अधिवृक्क का काम क्या था मेनली? उसमें से कितने हार्मोन्स निकलते हैं? 2, 4 हार्मोन्स ना। क्या क्या काम था उसका सब मैं बताया था। मेनली भोजन का कौन सा पार्ट वो पचाता है? कौन से भोजन को पार्ट कर... भोजन में जैसे मिनरल्स होता है, क्या मतलब विटामिन होता है, खनिज लवण होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो उसमें कौन से भोजन को वो पचाता है? वसा। प्रोटीन, प्रोटीन फैट और प्रोटीन को के भाग को वो क्या करता है? तोड़ता है, एड्रिनल ग्लैंड। बाकी सब काम किसका है? थायराइड ग्रंथि का। तो हमारे शरीर में अगर भोजन भी पच नहीं रहा है सही से ना, उसका कारण क्या है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि अगर सही नहीं है तो या तो पतले या तो बहुत मोटे। बच्चे हो तो जरूरी नहीं कि वही दिक्कत हो, बच्चों में तो बहुत सारी समस्याएं होती है, सही से खाएंगे नहीं तो दिक्कत होगी। तो एड्रेनल ग्लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन का नाम क्या है? एड्रेनेलिन हार्मोन, जो हमें दर्द को सहने का क्षमता देता है। और एक कौन सा ग्लैंड, कौन सा हार्मोन था उसमें एड्रेनल में? एड्रेनलिन था, और 2 भाग होते हैं एड्रेनल ग्रंथि के। कौन कौन से? मज्जा, बहुत गलती कर रहे हो आप लोग अगर नहीं याद कर रहे हो। बेटा मैं आप लोग के लिए ही मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ऑनलाइन भी अपलोड करता हूँ, कि अगर आप लोग नहीं पढ़ पाओ तो एटलीस्ट बाद में उसको देख लो। कितने लोग देखते हैं ईमानदारी से बताओ? ईमानदारी से नहीं देखते हो ना आप लोग, सबसे बड़ी दिक्कत है ना, गाना गा के अपलोड करता है तुम लोग देखते हैं, क्योंकि वो आप लोग के काम की चीज नहीं है। अभी गाना गा के मैं अपलोड कर दूं, देखो कितने लोग देख लेते हैं, भले ही भोजपुरी गाना गा दूं, भद्दा से भद्दा गाना गा दूं, तो वो देखेंगे सब लोग, लेकिन जो काम की चीज है उसके ऊपर ध्यान नहीं। आप लोग मुझे धोखा नहीं दोगे, खुद को धोखा दे। जब नीचे से लेते हो, नीचे से लेते आओ, खुद को धोखा दे रहे हो, इसलिए खुद को धोखा मत दो, पढ़ो मेहनत से। कोई 10 बजे से बाद जाग नहीं पाता है, मुआस आने लगती है, तुरंत सो जाओगे। मत ऐसा किया करो भाई, अगर पढ़ना है तो सीरियसली पढ़ो, नहीं तो अभी से पढ़ाई लिखाई छोड़ के कोई काम धंधा सीख लो। देख रहे हो ना पढ़ लिख के लोग क्या कर रहे हैं, मैं भी एग्जाम्पल हूँ। मैं आप लोग से बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत जानकारी है, फिर भी मैं उस जगह नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसी गलती मेरी भी है, कुछ चलो ठीक है, वो तो हमेशा गवर्नमेंट की गलती नहीं देनी चाहिए। तो आप लोग तो मेरे इतना भी नहीं पढ़ रहे हो, और कंपटीशन हर साल दुगुना हो रहा है। दुगुना मतलब दुगुना नहीं, 2 के घाते 2, फिर 2 के घाते 4, फिर 2 के घाते 8 हो रहा है। क्योंकि जैसे कोई तैयारी करके निकला है, पढ़ के निकला है, ग्रेजुएशन कर लिया, मान लो कि 1 साल उसका नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ, तो वो भी तो लड़ाई में ही है। अब नया कोई बंदा है उसके लिए भी, मान लो कि अभी इस साल 10 लाख लोग ग्रेजुएशन करके निकले, वो लोग तैयारी कर रहे हैं, फिर आप लोग ग्रेजुएशन करके निकले तो 20 लाख हो गए, फिर पीछे वाले 30 लाख हो गया, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। जॉब कितनी निकलती है? 10,000, 500, 250। वन ऑफ द बेस्ट जो रहेगा वही होगा ना, ऐसे पढ़ाई से नहीं होगा। आप लोग को सिर्फ मैं बोर्ड के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, आप लोग को ऐसी तैयारी, ऐसा मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको अगर इन फ्यूचर कभी एनडीए वगैरह या किसी चीज का तैयारी भी करो तो उसमें ये सब चीजें काम आएंगी आपके। ऐसा नहीं कि आपके कोर्स से बाहर पढ़ा रहा हूँ, आपके कोर्स से ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आपको चीजें याद रहे। अब वो भी नहीं कर रहे हो आप लोग, तो फिर गड़बड़ है ना। कल मैं पूछूं तो सबको याद होना चाहिए, कुछ भी नहीं, जैसे पढ़ा रहा हूँ कम से कम आज जो पढ़ा है वो कल उसको याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए ना। क्या ऐसा करते हो कि नहीं, मुझे याद है, तुम लोग को क्यों नहीं याद? सब बोलो कि सर आपसे ज्यादा हमें पढ़ना पड़ता है, तो आप लोग से ज्यादा मैं पढ़ता हूँ, मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ाया हूँ, दूसरी बार बस बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। हाँ, लेकिन पढ़ के इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा नहीं कि मुझे मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है।
ठीक है, तैयारी किया हो ना तो मुझे इतना आता है बायोलॉजी। चलो, तो अब हम पढ़ते हैं, 4 ग्रंथियां पढ़ लेते। कौन कौन सी ग्रंथि पढ़े थे हम लोग? 4। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, अधवृक ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। 4 या 5 पढ़े थे ना, जो भी है। 5वां हम लोग पढ़ते हैं थाइमस ग्रंथि। मैं बताया था आप लोग को कि थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है, कि जैसे ये आपका, मैं जैसे इधर लंग्स है, मैं एक बात जनरली बता रहा हूं कि अगर ये लंग्स है तो लंग्स के बीचों बीच में जो ये हड्डी होती है, इसी के बीच में पाया जाता है क्या? थाइमस ग्रंथि। और ये बचपन में बड़ी होती है, क्योंकि इस, हाँ बोलो। आगे थोड़ा सा ना हर्ट, थोड़ा सा हट के होती है, जहां हर्ट होता है लेफ्ट साइड, उसके ठीक सामने होती है, हर्ट के ठीक सामने। जैसे हार्ट हमारा बीच में थोड़ी ना, हार्ट इधर है तो उसके ठीक सामने होती है, मतलब ये बीच में है ना ऐसे, तो ऐसे होती है, हार्ट यहाँ पे होगा उसके ठीक सामने। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। जो बच्चों में, क्योंकि बच्चों को हर चीज की दवाई हम लोग नहीं खिला सकते ना, और बच्चे क्या है, आप लोग अगर कुछ खाओ पियोगे ना जल्दी पचेगा नहीं, बच्चों का पट पच जाता है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत जबरदस्त, हर 2 घंटा में चिल्लाने लगते हैं। ये नहीं कि उनका पेट छोटा है, पेट तो छोटा है ही, लेकिन उनका भोजन जो बहुत जल्दी पचता है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, क्योंकि उनका हर ग्रंथि बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि फ्रेश है, वो एकदम नए हैं, तो उनका हर अंग का निर्माण बहुत अभी अच्छा है, हर चीज बहुत अच्छे से काम करता है। उसमें बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कारण जो होता है, बहुत अच्छा उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसका कारण क्या है? थाइमस ग्रंथि। ये बच्चों के लिए उपयोगी है बहुत ज्यादा। बच्चों के लिए मतलब जो 10 साल तक, अंडर 10 ईयर, 10 साल तक जो भी बच्चे हैं उनके अंदर ये जो थाइमस ग्रंथि है बहुत बड़ी होती है, और उनको रोगों से वही बचाते हैं। क्योंकि मैं बताया था ना कि जब बच्चा पहले दिन बाहर आता है माँ के पेट से, तो सबसे बड़ी दिक्कत उसको क्या होती है? क्योंकि अंदर था तो उसका एनवायरमेंट एकदम अलग था, माँ से ही सब कुछ उसका चल रहा था, लेकिन बाहर आएगा तो उसको खुद से धीरे धीरे खाना सीखना पड़ेगा, हर चीज करना पड़ेगा। तो बाहर आके बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपको ही मंगल ग्रह पे छोड़ के कि फिर 3 महीना बाद यहाँ लाया जाए तो फिर एकदम गड़बड़ा जाओगे आप लोग, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन बच्चे, उनका ये ग्रंथि इतना जबरदस्त होता है कि रोग किसी भी बाहर जो भी चीजें, उससे लड़ने की क्षमता कौन देता है? थाइमस ग्रंथि। तो इसमें से कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकलता, ध्यान रखना? थाइमिसिन ग्रंथि, थाइमिसिन नामक हार्मोन निकलता, ध्यान रखो। थाइमिसिन, जैसा ग्रंथि है वैसा हार्मोन है, मैक्सिमम ऐसा ही है, जैसा ग्रंथि है वैसा हार्मोन। तो थाइमस ग्रंथि से थाइमिसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो शिशु के अंदर क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट करता है। देखते नहीं बच्चे जो छोटे होते उठा के माटी खा लेते हैं, कुछ होता नहीं है। अभी हम लोग खा ले, दूसरी माटी खा लो, देखो क्या होता है, अक्कन पेट दर्द करेगा, परेशानी हो जाएगी, दवाई लेना पड़ेगा, उल्टी होने लगेगा, ये सब होने लगेगा। लेकिन बच्चों का इतना तगड़ा होता है ये ना थाइमस ग्रंथि, कि क्या करेगा? जीवाणुओं को, उसके मिट्टी के अंदर जो भी जीवाणु, उसको क्या कर देगा? मार के बाहर निकाल देगा, वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा, लेकिन हमें मुश्किल हो जाएगा। मेरी बच्ची है, वो प्लास्टिक का ढक्कन खा गई थी, घोट गई थी। प्लास्टिक कौन सा हो, जो फेविकोल का एकदम हल्का सा आता है, गल गया पेट में, पेट में गल गया। अभी हम लोग खाते तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो ये ऐसा है कि उनका क्या है, ये इम्यून सिस्टम बहुत जबरदस्त होता है, मिल के सब बैक्टीरिया एकदम उसको चाल दिए, खत्म कर दिए, खत्म हो गया। उस टाइप का प्लास्टिक नहीं था जो ये प्लास्टिक है, वो रिसाइकेबल प्लास्टिक होता है, ढक्कन वगैरह जो होता है। देखो थाइमस ग्रंथि क्या है, ये क्या है? गुलाबी रंग की होती है, ध्यान रखना। किसी अगर रंग पूछे कौन से ग्रंथि का रंग ये होता है गुलाबी रंग, तो क्या है? थाइमस ग्रंथि। देखो कहाँ होता है? वक्ष भाग के मध्य में, तथा हृदय के ठीक सामने, हृदय के ठीक आगे होता है। मैं जब बनाया था डायग्राम तो आप लोग को बताया था ना कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट, नवजात शिशु में इम्यून सिस्टम का कार्य करती है। इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा होगा वो बीमार कम होगा, और जिसका बहुत कम होगा बहुत ज्यादा बीमार होगा। इस समय मेरा इस टाइम कमजोर हो गया है,
तो मैं बहुत जल्दी 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 बीमार होता हूँ। इसका कारण क्या है? क्योंकि जैसे बाहर बैक्टीरिया आएगी अंदर तो जल्दी वो इम्यूनिटी हमारा जो है उसको मार नहीं पाएगा। मनुष्य में अब देखो ये कब तक काम करता है? जैसे ही मनुष्य जैसे प्यूबर्टी एज में आता है, किशोरावस्था में, जैसे लड़कियां 11, 12, 13 साल में आएगी, लड़कों को 14, 15 साल में किशोरावस्था आता है। तो जैसे ही वो 14 या 15 साल के, 13, 12, 13 साल के एज में आते हैं, तो उनके बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। वो बहुत तेजी से, शरीर का विकास कब बहुत ज्यादा होता है? जब बच्चे किशोरावस्था में आते हैं, तो उनके लैंगिक लक्षण जो है वो बहुत तेजी से समझ में आते हैं कि ये लड़की है कि लड़का। तो उसमें क्या होता है, जैसे यंग हो गए तब तो ये बड़ी रहेगी, जैसे ही 12, 13 साल के बाद अचानक से 1, 2 साल में एकदम मटर के दाना से भी छोटी हो जाएगी, क्योंकि तब इसका बहुत ज्यादा काम नहीं होगा। मतलब यौवन आरंभ के समय में ये बड़ी होती है, जब हम जवान होते हैं तो बड़ी होती है, जवान होने के बाद और बड़े होने लगे, जैसे एडल्ट होने लगे, वयस्क, तब ये छोटी हो जाएगी। मतलब ये कब सबसे छोटी रहेगी? जब हम वयस्क हो जाएंगे। मतलब वयस्क मतलब 18 से 21 साल के बीच बहुत छोटी हो जाएगी। और जिनकी एज बहुत कम है और बहुत ज्यादा है, उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत कम हो जाता है इसी ग्रंथि के कारण, क्योंकि फिर वो और धीरे 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 कम हो जाएगी। एक बार ऐसा होगा कि हो सकता है कि ये खत्म एकदम नहीं होता, लेकिन छोटा होता जाता है, बहुत छोटा होता है। अब हम पढ़ते हैं पीनियल काय। पीनियल काय के बारे में सबसे बड़ी विशेषता मैं बताया था कि हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में जो क्लॉक होती है, जो घड़ी होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसमें सेल नहीं लगता है, बिना सेल का चलता है ना? बिना सेल के चलता है ना, कि सेल लगता है? सेल नहीं लगता है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है हमारे शरीर में, जो हमारे दिमाग को जो समय याद रहता है, वो समय सिर्फ इसीलिए याद रहता है क्योंकि हमारे शरीर में पीनियल काय है। जैसे आप खाना खाते हो, मान लो कि 3 बजे रोज खाना खाते हो, 3 बजे छोड़ो, मान लो सुबह 7 बजे खाना खाते हो, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी आपको 7 बजे खाना खाने का मन करता है, भले 8 बजे सो के उठो, लेकिन आपको भूख लग जाएगी। समझ रहे हो ना? मान लो कि 10 बजे खाना खाने का समय है, तो आपको 10 बजे भूख लग जाएगी। तो याद कौन दिलाता है? ये पीनियल का है। कोई भी चीज जो आप दैनिक रूप से करते हो, रेगुलर करते हो, तो उसको याद दिलाने वाला कौन है? पीनियल का है। ठीक है, ध्यान में। तो इसे वृद्धि अवरोधक, देखो इसका ध्यान रखो कि ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स भी है। जैसे आप जवान हो रहे हो, यंग हो रहे हो, तो उसको रोकता कौन है कि जल्दी बढ़ मत? कौन रोकेगा? पीनियल काय। पीनियल काय का 2 काम है, एक तो हमें समय को याद रखाएगा कि ये समय है, और जो बच्चे जल्दी जिनकी झाड़ी मूछ नहीं आती या इनके अंदर ज्यादा परिवर्तन जल्दी नहीं आता, तो उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? पीनियल काय। कि उसमें समझ में नहीं आएगा कि ये लड़की है कि लड़का है। एक बात मैं कह रहा हूँ, जैसे जिस बच्चे में अभी कम है ना, तो उसकी मूछी दाढ़ी बहुत लेट आएगा, मूछ दाढ़ी बहुत लेट आएगा। ठीक है, पता नहीं चलेगा कि उसका मोच है कि नहीं। मूछ दाढ़ी से ही तो पता चलेगा ना, तो वो जल्दी आता नहीं है। तो उसके मतलब क्या है कि उसमें पीनियल काय का जो हार्मोन्स निकल रहा है, कौन सा का नाम क्या था जी हार्मोन्स का? मिलेटोनिन की क्या नाम था? कुछ और नाम था, मेलाटोनिन ना? देख लो एक बार, मिलाटोनिन। हाँ, तो जो इसमें मेलाटोनिन अगर ज्यादा हार्मोन स्रावण होता है, तो उसमें मिलोटोनिन था ना, मिलोटोनिन, देख लेना आप लोग। अगर ये ज्यादा फ्लो होगा तो समय का तो निर्धारण आप कर लोगे, लेकिन ज्यादा फ्लो हो गया तो आपके अंदर परिवर्तन धीरे धीरे आएगा और आपका विकास धीरे धीरे होगा। ठीक है, बहुत स्लो होगा। चलो, जो है मस्तिष्क में एक भाग होता है, पता है ना कि कहाँ पाया जाता है पीनियल का? अग्र मस्तिष्क के कौन से भाग में? डाईएनएफसी फेनॉल। देखो याद हो गया है उसको। तो इसमें किस भाग में पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क में। थैलमस भाग एक भाग, अग्र मस्तिष्क में एक थैलमस ग्लैंड भी होता है, उसका काम क्या बताऊंगा। थैलमस भाग भी होता है, उसके अंदर ये पाया जाता है पीनियल का। ठीक है, इस ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, मैं ऑलरेडी बता दिया है ना, जो हमारा दिमाग समय को याद रखता है। जैसे दोपहर, शाम, तिजहरिया, ये सब बोलते हैं ना, तो वो कौन याद रखता है? दिमाग। कि सूरज एकदम ऊपर है तो दोपहर है, ये हमें कौन याद रखाता है? दिमाग। वो घड़ी तो नहीं रहे तो कैसे पता चलेगा? दिमाग से।
कि दोपहर है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन से स्तनधारियों के जननांगों के विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। जो जननांगों का विकास हो रहा है उसका विकास धीरे धीरे होता है, किसके कारण? पीनियल काय के कारण। ठीक। मेलाटोनिन हार्मोन वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, ऑलरेडी मैं बता दिया। कोई भी सिर्फ एक ऐसा हार्मोन है जो वृद्धि को रोकता है, उसका नाम क्या है? क्या नाम था जी? मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन से ऐसा है जो वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, याद रखना। यही सब प्रश्न पूछता है। जो बच्चे क्या है सब याद रखे, यही नहीं याद रखेंगे। वृद्धि को रोकेगा, समय को तो निर्धारित करेगा लेकिन आपके वृद्धि को भी क्या करेगा? वो रोकेगा कि आप जल्दी बढ़ो नहीं। क्योंकि इतना जब किशोरावस्था के बाद इतना तेजी से चेंजेस आता है ना, वो चेंजेस बहुत तेजी से आ जाए ना, तो हमारे देखो किशोरावस्था में एक ऐसी एज है कि आप लोग हर चीज का विरोध करते हो ना। आप लोग को लगता है कि हम लोग पास इतनी ऊर्जा है ना कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी गर्मी लग रही तो मरे हुए लग रहे हो, लेकिन अगर गर्मी ना रहे तो आप लोग को लगता है कि हाँ हमसे बढ़ के है, हम तो ये बन जाए, आपका करवा रहता है ना। एक आध बार एनर्जी आती है ना कि अरे, एक आध बार एनर्जी आती है कि अरे यार मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। ऐसा एनर्जी क्यों रहता है? क्योंकि ये सब हार्मोन्स के कारण। हार्मोन्स का फ्लो किशोरावस्था में इतना ज्यादा होता है कि हमारे अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं ना, एकदम दिमाग खाली हो जाता है एक बार इन हार्मोन्स के कारण। तो इन हार्मोन्स का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। अगर शरीर में परिवर्तन बहुत तेजी से होगा तो हम लोग पगला जाएंगे। तो उस पगलाने को रोकने के लिए कौन काम करता है? पीनियल क्या है कि भैया थोड़ा धीरे धीरे हो, है ना। पता चलल कि सब एनर्जी परिवर्तन में ही निकाल दिए, फिर तो आदमी ही मर जाएगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि कोई चीज परिवर्तित होगा तो उसको एनर्जी चाहिए, तो वो परिवर्तन धीरे धीरे होगा कि शरीर क्या, परिवर्तन जब धीरे धीरे होगा तो शरीर धीरे धीरे उसको एडजस्ट कर लेगी। अचानक से हो गया, पता चल भगवान 10 दिन में आपको बड़ा कर दिए, 10 दिन में 6 फीट का कर दिए, तब गड़बड़ हो जाएगा ना। 10 दिन मान लो कोई मशीन वशीन है आपको बड़ा कर दिया, तब हड्डियां तो बढ़ेगी ही नहीं, मसल्स बढ़ेगा नहीं, बस खींच के ऐसे लंबा कर दिए, धागा हो जाओगे, गड़बड़ हो जाओगे ना। तो इसलिए परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होने का कारण क्या है? पीनियल का, क्योंकि हर चीज बहुत जल्दी से होना नहीं चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए क्या है? नुकसानदेह है। इसलिए पीनियल काय का उपयोग है। तुम लोग ये नहीं सोच रहे थे कि कहाँ है, ये तो गड़बड़ है थे, क्योंकि हमारे वृद्धि को रोक रहा है। वृद्धि को रोकना भी जरूरी है। बढ़ाते तो सब है बढ़ा तो सब रहे, पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन बढ़ा तो हो रहा है, थायराइड भी बढ़ा रहे हैं, सब बढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ सब बढ़ा ही रहे, लेकिन घटाता सिर्फ ये है कि भाई रुक जा आराम से। अब अगर घटाने वाले बहुत ज्यादा हो जाए फिर तो वो घट जाएगा, बेचारा सिकुड़ जाएगा, है ना। और जिसके में बहुत ज्यादा फ्लो होगा ना, उसका वृद्धि बहुत स्लो होता है, मीडियम में, न ज्यादा न कम, मीडियम। अब हम पढ़ते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि। मैं बाह्य स्रावी ग्रंथि में क्या बताया था मैं? इसके लिए क्या होता है? एक अलग से डक्ट होता है, सेपरेट सेपरेट नलिका, अलग से एकरे लिए रहता है जगह। जैसे कि नेता उता आते हैं ना, तो अलग से बैरिकेटिंग लगा के चला, हमें नेताजी हर चला होता है ना, तो ऐसे नेताजी है बाह्य स्रावी ग्रंथि। इनको अलग रास्ता चाहिए हमेशा, ये खून के साथ है, मतलब जनता के साथ नहीं जाएंगे, बीएमडब्ल्यू में जाएंगे। तो ये बीएमडब्ल्यू वाले हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि, वो किसी के साथ नहीं जाएंगे, हमेशा क्या करेंगे? अकेले ही जाएंगे। तो जिन ग्रंथियों को अलग से रास्ता चाहिए होता है, अलग से एक नलिका चाहिए होता है, अलग से एक डक्ट चाहिए होता है, उन ग्रंथियों को बोलते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि। ठीक, इसको याद रखना ना, नेताजी लिख मत देना, नेताजी याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, नेताजी के लिए अलग से रास्ता चाहिए। ठीक है, तो हो गया बाह्य स्रावी ग्रंथि, ये ब्लड के साथ नहीं जाएगा, बता दिया ना, ब्लड के साथ नहीं जाएगा। उसमें एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमारा पसीना निकल रहा है, पसीना निकल रहा है तो उसके लिए अलग से ग्रंथि, अलग से रास्ता होता है। ये नहीं कि ब्लड के साथ बहरे आ गया तो आधा ब्लड निकल जाएगा, तो जितना पसीना निकल रहा उतना ब्लड भी निकलने लगेगा। समझ रहे हो ना? ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जोर से दौड़ दिया पसीना ज्यादा गिर रहा है और इनका खून खून आ गए। पर कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं ना जिनका कलर होता है, जो पसीने का रंग होता है रेड कलर, लाल रंग, गुलाबी रंग, लाल भी होता है। तो दरियाई घोड़ा ना,
तो उनको देखे बोले ही कहा मतलब सोचोगे कि ये खून निकल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर चिड़िया वगैरह भी बैठी रहती है, लगेगा ब्लड निकल रहा है। ठीक ठीक है, हाँ तो चलो। श्वेत ग्रंथि मतलब हमारा जो पसीने वाली ग्रंथि है उसको श्वेत ग्रंथि बोलते हैं, स्वीट ग्लैंड। लार ग्रंथि सलाइवा वाला हमारा जो है जीभ में जो है। तेल ग्रंथि अंदर से फैट भी लगता नहीं कि चिपचिपा जैसा लगता है, पसीना होता है तो चिप 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 करता है ना, तो उसके लिए अलग से ग्रंथि है जो चिपचिपा चीज है। ये बगल में ही होता है, जो हमारा श्वेत ग्रंथि उसके बगल में ही होता है तेल ग्रंथि। दुग्ध ग्रंथि अलग से होता है, इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक हो। अब ये बच्ची रही होती तो आप लोग को समझ में आता कंपटीशन किसको कहते हैं, फिर लड़ाई में मजा आता। अभी आप लोग तो हवा में हो, लगता होगा कि मैं ही सबसे तेज हूँ है ना। चलो, थायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? बैठ जाओ, बैठ जाओ इधर होके, इधर कुर्सी करके बैठ जाओ, कुर्सी इधर रखो, बैठ जाओ। चलो, थायराइड ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं मैं बताया पहले। थायरॉक्सिन और ट्राई आइडो थायरोनिन। तुम लोग गलता नाम लिखवाए हो मेरे से। ट्राई आइडो, आइडो नहीं था, आइडो था, है ना। आइडो थायरोनिन, ठीक है। सबसे पहले बताओ कि थायराइड ग्रंथि काम क्या करती है? उपापचय। तो पहले तो अगर भाई, अगर उपापचय नहीं सही रहेगा, उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इसका सही नहीं होगा। सबसे पहले आपको अगर मोटा मेटाबॉलिज्म नहीं सही है तो क्या होगा? अगर बहुत अच्छा काम कर रहा है मेटाबॉलिज्म, मतलब कि हो सकता है कि खाने का पचना बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा रिलीज हो गया, अगर थायरॉक्सिन क्या हुआ, थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा रिलीज हो गया या थायरॉक्सिन बहुत कम रिलीज हुआ, तो क्या होगा? इसमें तो भोजन बहुत ज्यादा पचेगा, भोजन का पचना बहुत ज्यादा हो जाएगा, कुछ नहीं देखेगा क्या पचा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भोजन क्या होगा, कम पचेगा। इसमें होगा क्या? जब भोजन बहुत ज्यादा पच जाएगा तो इंसान कैसा हो जाएगा, और नहीं पचेगा तो सूखा, सुखा जाएगा। और अगर ज्यादा पचता है तो उसकी हाइट भी अच्छी हो जाएगी, लंबा हो जाएगा, और नहीं पचाएगा तो वो बौना हो जाएगा, ड्वार्फ। बहुत ज्यादा पच गया तो बहुत मोटा हो गया, अब बहुत लंबा हो गया। अब बहुत कम रिलीज हुआ तो बहुत पतला और बहुत 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 छोटा हो जाएगा। पहला कारण तो ये है कि बहुत ज्यादा थायरॉक्सिन अगर रिलीज हुआ तो ये होगा, अब बहुत कम रिलीज हुआ तो ये होगा। लिखो पहले। वो पढ़ नहीं पा रही है, जब पढ़ रही थी यहाँ तो उसके पढ़ने का जो इंटेंसिटी था ना बहुत जबरदस्त था। जब से यहाँ गई जैसे उसका दिमाग नहीं काम कर रहा, जबकि बहुत अच्छे स्कूल में गई है जौनपुर में, लेकिन यहाँ से जाने के बाद उसे समझ में नहीं आता पढ़ूं कैसे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से देखो, एक तो होता है बेस, एक होता है उस तरीके से पढ़ाना, तो वो तरीका नहीं मिल पा रहा है और आप लोग को ये सब चीजें समझ में नहीं आती है।
इसके कमी से होने वाले रोग तो बस आप अभी ऐसे ही नॉर्मल भाषा में समझे हो कि किससे क्या होगा, लेकिन उनका नाम क्या है? नाम याद है इनका? जो इनके कमी से रोग होता है उसका नाम लिखो। पहला पहला लिखो जड़ मानवता। पहली बार नाम सुनेंगे तुमने। जड़ मानवता मतलब क्या होता है? इसका इंग्लिश लिख लो, क्रिएटिनिज्म। क्रिएटिनिज्म। देखो अब सबकी कमी से रोग कौन सा हार्मोन्स कम फ्लो हो रहा है? देखो अगर थायरॉक्सिन कम फ्लो होगा तो क्या होगा? इसका लिखना, थायरॉक्सिन कम, थायरॉक्सिन की कमी से, थायरॉक्सिन अगर कम फ्लो होगा तो कौन सा रोग होगा? जड़ मानवता। जड़ मानवता मतलब जो बच्चे हैं वो कैसे हो जाएंगे? बौने, मतलब ड्वार्फ। अगर इसकी कमी होगी तब, थायरॉक्सिन कम फ्लो हुआ तो बच्चे बौने हो जाएंगे, ड्वार्फ हो जाएंगे। दूसरा रोग का नाम लिखो, मिक्सेडेमा। मिक्सेडेमा, मिक्सेडेमा लिखो। अब यही है, थायरॉक्सिन की कमी से लिख लेना इसमें भी, थायरॉक्सिन की कमी से क्या होगा? मिक्सेडेमा रोग क्या होता है? लिखो, शरीर मोटा हो जाएगा। मोटा मतलब फूल जाता है। मोटा होने का मतलब शरीर फूल जाता है, जो यही मिक्सेडेमा रोग है, जो जिसको बोलते हैं शरीर फूल गई, है ना? मोटा हो जाएगा या शरीर फूल जाएगी। दूसरा है बाल झड़ने लगेंगे। हर हर बाल झड़ने का कारण ये नहीं है, ठीक है? बाल जो है वो झड़ने लगेंगे, और भी कारण से बाल झड़ते हैं। और मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा। मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा। आवाज भारी हो जाएगी। ये इस रोग के लक्षण है। वह जनन क्षमता में कमी। तो ये भाई, थायरॉक्सिन हार्मोन जब कम फ्लो होगा उसके कारण कौन सा रोग होगा? मिक्सेडेमा। बहुत खतरनाक बीमारी है, मतलब शरीर में लगभग सारी दिक्कतें जो है इसके कारण हो जाएगी। मिक्सेडेमा हर तरह की दिक्कत कर देता है। मस्तिष्क कमजोर होगा तो ऑलरेडी आपका पूरा चौपटा हो जाएगा सब कुछ, है ना? नेक्स्ट लिखो, सामान्य घेघा। घोघा नहीं, सामान्य घेघा। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर। भोजन में, देखो भोजन में अगर आयोडीन आप नहीं लोगे तो थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगा। मतलब थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स निकलता है वो किसके कारण निकलता? आयोडीन रहेगा भोजन में तभी। मतलब आयोडीन नहीं रहेगा तो ये नहीं निकलेगा, तब समस्या आएगी। तो भोजन में आयोडीन की कमी से
की कमी से, आयोडीन की कमी से थायरक्सिन हार्मोन का स्राव अति न्यून हो जाएगा। अति न्यून मतलब बहुत कम हो जाएगा, जिससे फूलता क्या है, फूलेगा क्या, थायराइड ग्रंथि ही फूल जाएगी। थायराइड ग्रंथि जो इतनी बड़ी है वो वही फूल जाएगी, फूल के बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए गला क्या होता है, बोलो घंघा हो गया है, फूल जाता है, बटरफ्लाई के जैसा। अब वो नहीं फूलेगा तो गोला हो जाएगा, वो फूल जाएगा ना, इसे एक तरफ फूलता है, इसे एक तरफ, हाँ पूरा ऐसे नहीं फूलता, हाँ फूल सकता है ऐसा थोड़ी दूर तक, लेकिन मैं देखा हूँ तो अधिकतर ऐसे ही फूलता है, एक साइड इधर नहीं फूलता, पता नहीं कोई होगा रीजन, जिससे थायराइड ग्रंथि, थायराइड फूल कर बड़ी हो जाती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं गला घोटू। ठीक है, गला बड़ा हो जाता है ना, ऐसे बड़ा हो जाएगा, गला घोटू भी इसको बोलते हैं। गला घोटू रोग किस कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से, या थायरॉक्सिन हार्मोन कम फ्लो होगा इसलिए। इसमें होता क्या है, हमारा जो थायराइड ग्रंथि है यहाँ पे ना वही फूल जाएगी, तो गला ऑलरेडी फूल जाएगा, खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक होगा, आयोडीन खाओ सही हो जाएगा। चौथा, इसका ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, हाशिमोटो। एक समय था जब जापान में ये रोग बहुत खतरनाक था, हाशिमोटो रोग। ये रोग जापान में ही ज्यादा फेमस था, एक टाइम पे जब जापान में ये रोग बहुत ज्यादा था, हाशिमोटो रोग। लिखो, थायराइड की अत्यधिक कमी से, मतलब अगर घेघा हुआ तो घोंघा भी हो जाएगा, हाशिमोटो। ठीक है, अगर थायराइड ग्रंथि में, थायराइड में आयोडीन की अत्यधिक कमी से थायरॉक्सिन बहुत कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन से ही तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। ठीक है, कम हो जाएगा, जिससे देखो क्या होगा, जब ये कम हो जाएगा ना, बहुत वीक हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, जब हम कोई औषधि खाएंगे, जब हम औषधि खाएंगे तो क्या होगा, पहले लिख लो तब लिख लो। कमी से बहुत सारी औषधियां शरीर में एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज मतलब जो रोगों को पकड़ पकड़ के मारती है, जो बैक्टीरिया को मारती है, एंटीबॉडीज बनाने लगती है। जो थायराइड ग्रंथि को ही दुश्मन समझकर नष्ट करने लगती हैं।
कुछ समझ में तभी आएगा जब बतियाना कम करोगे, ध्यान यहाँ रहेगा। हाशिमोटो रोग क्या है कि जब हम आयोडीन कम खाएंगे तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स कम निकलेगा। कम निकलेगा तो जितना हम लोग दवाई खाते हैं ना, दवाई से क्या बनता है, एंटीबॉडीज बनती है, एंटीबॉडीज बनेगा। एंटीबॉडीज मतलब क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, एंटीबॉडी क्या करती है, टी सेल को लेके टी सेल लेके आता है रोग को, इधर आओ इधर आओ, चलो यहाँ जेल में बंद हो जाओ। व्हाइट ब्लड सेल क्या करेगा, उसको जेल में बंद करके मार देगा, कब्रिस्तान में दफना देगा। अब जब हम ई कमजोर हुआ, हाशिमोटो रोग का मतलब क्या है, आपकी थायराइड ग्रंथि क्या हो गई, कमजोर हो गई, कमजोरा होगी ना, कमजोर होगी ना, तो जब हम दवाई खाएंगे ना, कोई भी दवाई खाएंगे तो एंटीबॉडीज बनेगा। और जो कमजोर चीज शरीर में रहती है ना, तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं ना, जिसका कोई काम नहीं उसको मार खत्म कर देंगे। हमारे शरीर में कोई भी अगर गलत चीज चली गई ना, तो उसको क्या करता है एंटीबॉडीज मार के, जैसे उसको कैसे पता है कि बैक्टीरिया, हमारे शरीर में तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, अच्छे बैक्टीरिया भी हैं, उसको शरीर नहीं मारता है, और कौनो गलत बैक्टीरिया गई तो मार के निकाल देगा, बाहर निकाल देगा ना। हुँ? पता लगता है, सबका एक पीएच लेवल होता है, सबका एक अलग पीएच, हमारे जो स्टमक में बैक्टीरिया उनका पीएच लेवल अलग है और उसका पीएच लेवल अलग, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। मतलब जो हमारे शरीर में पीएच लेवल है बहुत ज्यादा होता है, पीएच लेवल एसिड है पूरा, तो उन बैक्टीरिया जो मरती नहीं उनका पीएच लेवल एसिड के आसपास होगा तो मरेंगे नहीं, और जो दूसरे जाएंगे तो उनका पीएच लेवल उससे कम कम होगा, तो उसको क्या करेगा, हमारा जो एसिड है मार के खत्म कर देगा, ऑटोमेटिक काम करता है। तो बहुत सारी औषधियां जिससे हम खाएंगे, तो जब हमारा ये कमजोर रहेगा थायराइड ग्रंथि, तो क्या करेगा, वो जो कमजोर हो गया तो जो हमारे एंटीबॉडीज बना है उसी को मार देगा, हमारे थायराइड ग्रंथि को क्या करेगा, मार देगा। जब एक बार थायराइड ग्रंथि खत्म हुई तो आपके शरीर में सब चौपट, न भोजन पचेगा, न कैल्शियम का ये होगा। मान लो कि दवाई खा के काम चला रहे हो, तब भी कभी पथरी हो गई पेटे में, कब तो कैंसर हो गया, कब तो भोजन नहीं पच रहा है, उल्टी हो जा रही है, ये सब समझ रहे हो ना कि एंटीबॉडीज आपके ग्रंथि को ही मार देगा, दवाई खाए आपका यही खत्म हो जाएगा। तो जितनी सारी समस्या ऊपर पचा है, शरीर को मोटा कम करना, छोटा करना, बड़ा करना, मांसपेशियों की वृद्धि करना, हड्डी को सही करना, हड्डी को बढ़ाना, हड्डी को छोटा करना, हड्डी स्ट्रांग करना, सब काम यही कर रहा था, सब काम रुक गया तो फिर होगा आपके शरीर में क्या, सब चौपट हो जाएगा, है ना। इस हाशिमोटो रोग को एक और नाम से जानते हैं, थायराइड, थायराइड की आत्महत्या। आत्महत्या ही है ना ये, क्यों आत्महत्या है, क्योंकि हमारा शरीर उसको खुद मार दिया, खुद ही तो मारा, तो खुद को मारते हैं तो आत्महत्या ही होती है ना। इसलिए हाशिमोटो रोग को क्या बोलते हैं, थायराइड की आत्महत्या। ध्यान, अब ये 5 3 4 रोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैक्सिमम पूछा जाता है, तो इसको एकदम लिख लेना। और इसकी कमी से क्या क्या रोग होगा वो मैं बता दूंगा आपको। क्या टाइम हुआ, 3:50 हो गया। हाँ, आप लोग का टेस्ट कब है, आज ही होने वाला था ना।